श्री संपूर्ण सिंह जी कालरा भारतीय फिल्म उद्योग के सुप्रसिद्ध एवं जाने माने गीतकार एवं निर्देशक श्री गुलजार साहब। श्री गुलजार साहब के नाम से प्रसिद्ध श्री संपूर्ण सिंह जी कालरा का जन्म 18 अगस्त 1934 को हुआ था। श्री गुलजार साहब भारतीय फिल्म उद्योग बॉलीवुड के एक सुप्रसिद्ध एवं जाने माने गीतकार हैं। इसके अतिरिक्त वे एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार तथा सुप्रसिद्ध शायर भी हैं। गुलजार साहब की रचनाएं मुख्यतः हिंदी, उर्दू तथा पंजाबी में हैं, परंतु ब्रज भाषा, खड़ी बोली, मारवाड़ी, राजस्थानी और हरियाणवी में भी उन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं। श्री गुलजार साहब को वर्ष 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और वर्ष 2004 में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2009 में डैनी बॉयल द्वारा निर्देशित फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में उनके द्वारा लिखे गीत जय हो के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीत का ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है। इसी गीत के लिए उन्हें ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रारंभिक जीवन। श्री गुलजार साहब का जन्म भारत के झेलम जिला पंजाब के दीना गांव में, जो अब पाकिस्तान में है, 18 अगस्त 1934 को हुआ था। श्री गुलजार साहब अपने पिता की दूसरी पत्नी की इकलौती संतान हैं। उनकी मां उन्हें बचपन में ही छोड़कर चल बसी थी। श्री गुलजार साहब को मां के आंचल की छांव और पिता का दुलार भी नहीं मिला था। वह 9 भाई बहनों में चौथे नंबर पर थे। बंटवारे के बाद उनका परिवार अमृतसर, पंजाब, भारत आकर बस गया था। वहीं से श्री गुलजार साहब बंबई चले आए। वर्ली के एक गैरेज में वे बतौर मैकेनिक पेंट के रंग मैचिंग डेंटिंग होने का काम करने लगे और खाली समय में किताबें पढ़ने लगे और उन्हें लिखने का आकर्षण बढ़ने लगा था। फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने श्री विमल राय जी, श्री ऋषिकेश जी मुखर्जी और श्री हेमंत कुमार जी के सहायक के तौर पर काम शुरू किया था। श्री विमल राय जी की फिल्म बंदनी के लिए श्री गुलजार साहब ने अपना पहला गीत लिखा था। श्री गुलजार साहब त्रिवेणी छंद के सर्जक हैं। रचनात्मक लेखन। श्री गुलजार साहब द्वारा लिखी गई पुस्तकों की सूची: चौरस रात लघु कथाएं 1962, जानम कविता संग्रह 1963, एक बूंद चांद कविता 1972, रावी पार कथा संग्रह 1997, रात चांद और मैं 2002, रात पश्मीने की खराशें 2003, चलचित्र सर्जन। निर्देशन। श्री गुलजार साहब ने बतौर निर्देशक अपना सफर 1971 में मेरे अपने से शुरू किया था। इससे पहले उन्होंने आशीर्वाद, आनंद, खामोशी और अन्य जैसी फिल्मों के लिए संवाद और पटकथा लिखी थी। मेरे अपने फिल्म तपन सिन्हा की बंगाली फिल्म अपनजन 1969 की पुनर्निर्मित थी। इस फिल्म में मीना कुमारी जी ने आनंदी देवी की प्रमुख भूमिका निभाई थी, जो एक बूढ़ी विधवा है जो बेरोजगारों और पीड़ित युवाओं की स्थानीय झगड़ों के बीच गिर जाती हैं। ऐसे ही एक झगड़े में आनंदी देवी जी की मौत के कारण उन्हें पता चलता है कि हिंसा कैसे व्यर्थ है। 1972 में आई श्री संजीव कुमार जी और जया भादुड़ी जी अभिनीत फिल्म कोशिश, जो एक गूंगे बहरे दंपति के जीवन पर आधारित कहानी थी, ने आलोचकों को भी हैरान कर दिया था। श्री संजीव कुमार जी को इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला था। इसके बाद श्री गुलजार साहब ने श्री संजीव कुमार जी के साथ आंधी 1975, मौसम 1975, अंगूर 1981 और नमकीन
1982 जैसी फिल्में निर्देशित की। श्री गुलजार साहब द्वारा निर्देशित चलचित्रों की सूची: मेरे अपने 1971, परिचय 1972, कोशिश 1972, अचानक 1973, खुशबू 1975, आंधी 1975, मौसम 1976, किनारा 1977, किताब 1978, मीरा 1979, अंगूर 1982, नमकीन 1982, इजाजत 1987, लिबास 1988, लेकिन 1990, माचिस 1996, हू तू तू 1999। गीत लेखन: श्री गुलजार साहब द्वारा लिखे गए गीतों वाले फिल्मों की सूची: ओमकारा, रेनकोट, पिंजर, दिल से, आंधी, दूसरी सीता, इजाजत। पटकथा लेखन: आंधी 1975, पटकथा संवाद, मीरा 1979, पटकथा संवाद। पुरस्कार और सम्मान: फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ गीतकार 1977, 1979, 1980, 1983, 1988, 1991, 1998, 2002 और 2005। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 2002 में। पद्म भूषण 2004 में। श्री गुलजार साहब को भारत सरकार द्वारा सन 2004 में कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये महाराष्ट्र राज्य से हैं। ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का 2009 में अंग्रेजी चलचित्र स्लम डॉग मिलियनेयर के गीत जे हो के लिए। ग्रैमी पुरस्कार 2010 में। दादा साहब फाल्के सम्मान 2013 में। श्री गुलजार साहब अपने काम के प्रति बहुत ही सजग एवं अद्वितीय लेखन के धनी हैं। वे अपने काम से बहुत प्रेम करते हैं और उन्हें अपने काम के प्रति गहरा लगाव रहा है। जब अड़ गए थे श्री गुलजार साहब, नहीं हटाया चड्डी शब्द, ऐसा हिट हुआ गाना कि आज भी लोगों की जुबान से नहीं उतरा है। किड्स हिट सॉन्ग स्टोरी: श्री गुलजार साहब काफी सोच समझकर कहानी के मुताबिक गाने लिखते हैं। उनके एक गाने को लेकर मेकर्स को कुछ संशय था, खास तौर पर एक शब्द को लेकर, लेकिन श्री गुलजार साहब ने वह शब्द नहीं हटाया। आइए सॉन्ग ऑफ द वीक में एक खास किस्सा बताते हैं। बॉलीवुड के गाने तो अक्सर लोगों की जुबान पर चढ़ जाया करते हैं, लेकिन कई बार टीवी शोज के लिए भी कुछ गाने ऐसे बन पड़ते हैं कि सुनने वालों के दिल में उतर जाते हैं। ऐसा ही एक साल 1989 में हुआ था, जब एक टीवी शो के लिए गाना बनाया गया और वह इतना हिट हुआ कि आज भी लोग गुनगुनाने लगते हैं। खास बात यह है कि यह गाना बच्चों के लिए बनाया गया था। न सिर्फ बच्चों के बीच बल्कि यह पूरे देश भर में हिट हुआ था। इस गाने के गीतकार श्री गुलजार साहब थे और इस गाने के लिए वे हट पर अड़ गए थे। आइए सॉन्ग ऑफ द वीक में एक खास किस्सा बताते हैं। साल 1989 में दूरदर्शन पर एक शो शुरू हुआ था जिसका निर्देशन फूमियो कुरुकावा ने किया था। यह शो रुडयार्ड किपलिंग की कहानी पर आधारित था। इसका नाम था द जंगल बुक। इस शो के 52 एपिसोड बने थे और पहला शो गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। इस शो का मुख्य किरदार था मोगली। इसके इर्द गिर्द ही पूरी कहानी घूमती है। जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम।